हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक को लेकर लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि वर्कआउट से पहले कितनी देर पहले मील लेनी चाहिए और क्या लेना चाहिए, चाहे अगर वो फैट लूज कर रहा है या मसल्स गेन कर रहा है। इन सारी कन्फ्यूज़नों का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी को ड्यूरिंग वर्कआउट किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। सेकंड, प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। थर्ड, फैट की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे और प्रोटीन उसके अंदर का जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है वो आपके मसल्स को प्रिवेंट रखते हैं। थर्ड वन, फैट जो है आपको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट तो उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है, आधे वर्कआउट के बाद या कुछ टाइम बाद उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्री वर्कआउट मील में ऐसा कोई फूड नहीं ऐड करते हैं जो कि फैट हो, क्योंकि फैट स्लो डाइजेस्टिव फूड है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसलिए अपनी प्री वर्कआउट मील में फैट को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री वर्कआउट डाइट आपको कितनी देर पहले लेनी चाहिए। आपको प्री वर्कआउट डाइट लगभग कम से कम 1 घंटा पहले या आप 1.5 घंटा 2 घंटा पहले भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप प्री वर्कआउट डाइट में क्या चीज़ ले रहे हैं। ऐसा ना करें कि आपने बाहर से बनाना लिया या एप्पल लिया या फिर आप कोई भी अपना प्री वर्कआउट डाइट लेते हैं और तुरंत जिम में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपका ना तो एनर्जी प्रोवाइड होगी आपको इससे, और ना ही जो आपने फूड कंज्यूम किया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा, फिर आपको डाइजेशन की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपनी प्री वर्कआउट मील कम से कम 1-1.5 घंटा पहले या उससे पहले भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कितनी क्वांटिटी में प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए। कोई अगर 50 to 60 kg का बंदा है तो वो 1-1.5 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील ले सकता है, और वो नॉर्मल क्वांटिटी भी लेगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी आपके वर्कआउट के टाइम तक और आपको एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। अगर कोई बंदा 90 किलो का या 100 किलो का है तो कोशिश करिए कि वो 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा पहले प्री वर्कआउट मील ले, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग वर्कआउट, तो उसी हिसाब से उसको अपनी प्री वर्कआउट मील ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होगी ताकि वर्कआउट के टाइम पे वो फटीग फील ना करे। साथ ही साथ मैं आपको वाटर इनटेक के बारे में बता देता हूँ कि आपको फुल डे के अंदर मिनिमम 4 to 5 लीटर वाटर इनटेक करना है, ताकि आप वर्कआउट के टाइम पे डिहाइड्रेट ना हो जाएं। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो फैट लूज़ कर रहे हैं वो अपना वाटर कट रखते हैं वर्कआउट के टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश ये करिए कि आप फुल डे के अंदर वाटर अच्छा लें ताकि वर्कआउट के टाइम पे आपको प्यास कम लगे। वाटर आप पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि क्वांटिटी को कम रखें। जो फुल डे में अपना वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते हैं तो उनको वर्कआउट के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो पानी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट भर जाता है, उनको वर्कआउट करने में दिक्कत ज़्यादा होती है, काफ़ी हैवी फील करते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि फुल डे के अंदर में वाटर इनटेक अच्छा रखें। अब हम चलते हैं उस जवाब की तरफ जिस जवाब का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वर्कआउट से पहले ले तो क्या लें। वर्कआउट से पहले ऐसे 3 मील बताने वाला हूँ जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और उस मील को कितनी देर पहले लेना है आप ये खुद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर किसी का डाइजेशन सिस्टम अलग अलग वर्क करता है। कोई एक पर्सन किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में आधा घंटा ले रहा है तो कोई पर्सन उसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा ले रहा है। ये डिपेंड करता है आपके डाइजेशन सिस्टम के ऊपर कि आपका डाइजेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इसलिए कितनी देर पहले आपको वो मील लेना है वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं उन 3 में से पहला मील कौन सा है।
पहला मील जो मैंने बनाया है वो उन लोगों के लिए बनाया है जो काफ़ी लो बजट में अपना प्री वर्कआउट मील या डाइट रखते हैं। उनको लेना है 2 आलू उबले हुए प्लस दही। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और दही के अंदर प्रोटीन आपका एज अ BCAA काम करेगा, और फैट जो है आपका लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अब हम चलते हैं सेकंड मील की तरफ। सेकंड मील में आपको ओट्स और 4 एग वाइट और 1 होल एग। ओट्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ओट्स अगर आप दूध में लेते हैं तो हो सकता है कि किसी को दूध डाइजेस्ट ना हो सही से, या दूध से एलर्जी हो उसको, तो आप पानी के साथ में ओट्स ले सकते हैं। सेकंड, एग वाइट आपके एज अ BCAA, और एग यॉक में जो आपका फैट होगा वो आपका लॉन्ग टर्म तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट प्री वर्कआउट मील की तरफ। इस प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट के लिए आप बनाना या फिर एप्पल प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए, साथ में पीनट बटर। पीनट बटर की क्वांटिटी आप खुद डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 100 kg के हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले प्री वर्कआउट मील लेना है, और कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 स्पून पीनट बटर लेना होगा। अगर आप 50 से 60 kg के हैं तो आप लगभग 1 स्पून पीनट बटर और 1 एप्पल ले सकते हैं, या 2 बनाना। आई होप सो कि इन तीनों में से आपको कोई ना कोई मील ज़रूर पसंद आने वाली है। जब भी आप इन मील्स को ट्राई करिएगा तो कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें। जाते जाते मैं आपको एक टिप्स और देना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आज हम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे उनकी प्रीवियस डे की डाइट पूछता हूँ, वाटर इनटेक पूछता हूँ। सब चीज़ पूछने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। देन कंक्लूजन निकलता है कि वो इम्प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं अपना, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने रेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स रिकवरी या आपका जो भी गोल है वो अचीव करने में आपको दिक्कत होगी। रेस्ट प्रॉपर ना करने की वजह से आपको नेक्स्ट डे वर्कआउट करने में दिक्कत होगी। अगर आपने फोर्सफुली कर भी लिया, देन जो आपकी पहले की रिकवरी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो सेकंड रिकवरी कंप्लीट करने में आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। कुछ दिन बाद आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा मिनिमम से मिनिमम आपकी 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।